हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सचिंजली ब्लॉग। हाय फ्रेंड्स, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। हम जा रहे हैं एक ऐसे फंक्शन के लिए जहां मेरे हस्बैंड को उनके लीगल करियर के लिए एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। दिल में एक्साइटमेंट भी है और गर्व भी। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं, उनके ईयर्स ऑफ डेडिकेशन का रिकॉग्निशन है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, जहां पर ये अवार्ड सेरेमनी होने वाली है। बट मैं थोड़ा सा आपको ILI के बारे में भी बताना चाहती हूँ। ये प्रेस्टिजियस लीगल रिसर्च और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके मेन पर्पसेस क्या होते हैं, जैसे लीगल रिसर्च को प्रमोट करना, एडवांस लीगल एजुकेशन देना, जजेस, लॉयर्स या एकेडमिक्स के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट करना, लीगल पब्लिकेशंस और जर्नल पब्लिश करना। जनरली ये जो जगह है ना, एकदम खचाखच भरी हुई होती है। बट आज जो ओकेजन है वो है बुद्ध पूर्णिमा और इस दिन को चुना गया अवार्ड सेरेमनी के लिए। तो इसीलिए आज ये जगह भी भगवान बुद्ध जैसे शांति के प्रतीक थे, तो ये जगह भी आज बिल्कुल मुझे वो शांति वाली फीलिंग दे रही थी। इतना सुकून फील हो रहा था यहाँ पे। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये जगह बहुत भरी रहती है कि आप पैर रखने की जगह भी नहीं होती। तो फाइनली आज ऐसे दिन हमें इस ओकेजन पर ये जगह बहुत सुकून से देखने को मिली। तो मैं तो देखूँगी और मेरे साथ साथ आप भी इसकी विजुअल्स देखिए। वैसे ये जगह अपने आप में एक मिसाल है। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, इसका रोल सिर्फ लॉ सिखाने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि ये लीगल रिसर्च, रिफॉर्म्स और एजुकेशन के एक नेशनल सेंटर भी है। यहाँ से कई जजेस और लॉयर्स ने, एकेडमिशियंस ने अपनी लीगल जर्नी की शुरुआत की है। और ये जो बोर्ड है ना, ये हमारे अब तक के रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब तक के तो नहीं बट 1992 तक की ही लिस्ट है इसमें। तो इस लिस्ट में उनके सारे नाम दिए हुए हैं और आज हम इस जगह का हिस्सा बने, ये अपने आप में ही मतलब मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। जनरली जो एडवोकेट्स होते हैं वो तो यहाँ आते ही रहते हैं, बट हम लोग ऐसी जगह पे नहीं आ सकते। तो इस ओकेजन पर मुझे इनके साथ यहाँ आने का मौका मिला, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट। आइए मैं आपको अंदर की कुछ और भी विजुअल्स दिखाती हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं कुछ एकेडमिक सेशन, वो रूम्स बने हुए हैं। यहाँ डिफरेंट मतलब अलग अलग एक हॉल्स तैयार किया गया है, कुछ रूम्स तैयार किए गए हैं जहाँ पे हर तरह के प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं। कुछ हॉल्स बनाए गए हैं जहाँ बेसिकली हमारा हॉल नंबर 2 था जहाँ पे हमारा अवार्ड सेरेमनी होनी थी। तो हम उसी हॉल की तरफ ही जा रहे हैं, बट जाते जाते मैंने और भी चीज़ें कैप्चर कर ली ताकि मैं आप लोगों के साथ भी इस मोमेंट को शेयर कर सकूं। और हाँ फ्रेंड्स, एक और ख़ास बात, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। हॉल के अंदर की कुछ विजुअल्स जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर आदिश C अग्रवाल जी, जो कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सभी नॉमिनेटेड मेंबर्स को एक सिंबॉलिक स्टॉल दिया, जो एक छोटी सी लेकिन गर्व भरी पहचान। हर किसी के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, उनका सम्मान, उनका योगदान। और ये सभी उन नए एडवोकेट्स जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक मिसाल है अपने आप में कि उन्हें भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए और उन्हें भी इस तरह का कुछ अचीवमेंट्स लेती रहनी चाहिए।
हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली वो पल आ ही गया जिसका इंतज़ार हम सुबह से कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को इस अवार्ड सेरेमनी में नॉमिनेट किया गया था और उनको स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये दिन मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा और साथ ही साथ आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो मुझे इस फंक्शन में अपने साथ लेकर आए और मुझे भी ये सारा अनुभव हुआ एंड मुझे उनके साथ सम्मानित किया गया। मैं बहुत बहुत थैंकफुल रहूँगी उनकी हमेशा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड बेसिकली क्या होता है, किसी को उसके हार्डवर्क, डेडिकेशन और न्याय के प्रति जो उनकी कमिटमेंट होती है उसके लिए दिया जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। अब हम बाहर निकल रहे हैं, तो मैंने बाहर निकलते निकलते सोचा कुछ विजुअल्स हो जाए, कुछ फ़ोटो शोटो हो जाए। अब यहाँ हैं तो फ़ोटो तो बनती है ना। अवार्ड सेरेमनी के बाद हम थोड़ा फ्रेश होने निकल गए खेलगांव की तरफ, जो अक्षरधाम के बिल्कुल पास है। ये जगह पहले कॉमनवेल्थ एथलीट्स के लिए बनी थी और आज भी यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल और वेल मेंटेन्ड है। वैसे खेलगांव के बारे में थोड़ी सी बातें। खेलगांव एक वेल डेवलप्ड एरिया है जो दिल्ली में है, स्पेसिफिकली अक्षरधाम टेम्पल के पास है, ईस्ट दिल्ली में। ये एरिया 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के ड्यूरेशन में एथलीट्स के लिए बनाया गया था और आज ये एक पॉश रेजिडेंशियल कॉलोनी के रूप में भी डेवलप हो चुका है। फाइनली हम खेलगांव पहुंच तो गए। प्लान तो स्विमिंग पूल देखने का था, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के चलते वो क्लोज मिला। लेकिन फिर भी यहाँ की शांति और हर तरफ ग्रीनरी ने बहुत ही सुकून दिया और इस ग्रीनरी को हमने एंजॉय किया। मेरे साथ आप भी एंजॉय कीजिए। तो फाइनली अब हम एंड करते हैं। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही वीडियोस के लिए मुझे प्लीज़ फॉलो ज़रूर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।